हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हेलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले उसका थर्ड पार्ट, जिसका नाम है हेलोवीन 3 सीजन ऑफ द विच। ये फिल्म आई थी 1982 में। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं टॉमी ली वेलेस और इनकी डेब्यू मूवी थी। इसके प्रोड्यूसर हैं डेब्रा हिल और जॉन कारपेंटर। अब इस मूवी में खास ये है कि ये पिछले दोनों पार्ट्स की तरह स्लैशर नहीं है, बल्कि एक साईफाई हॉरर फिल्म है। इन शॉर्ट, इसमें माइकल मायर्स नहीं है। अब अगर माइकल नहीं है तो फिर इस मूवी में है क्या, यही हम आगे फाइंड आउट करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी के बारे में। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 23 अक्टूबर को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। हम देखते हैं एक शॉप ओनर हैरी को, जो कि किसी से बचकर भाग रहा है। उसके पास एक पंपकिन मास्क भी है। उसके पीछे लगा था एक असैसिन, जो कि उसे मारने वाला था, लेकिन यह चालाकी दिखाकर हैरी उसे मार देता है। इसके बाद वो भागते हुए पहुंच जाता है एक गैस स्टेशन तक, जहां में टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि 9 महीने पहले एक स्टोनेज रॉक चोरी हो गया था और वो अभी तक नहीं मिल पाया। इस न्यूज के बाद टीवी पर ऐड आती है सिल्वर शैमरॉक की, जो कि एक मास्क बनाने वाली कंपनी है। It's 4 days to Halloween, Halloween, Halloween. It's 4 days to Halloween. ये ऐड काफी इरिटेटिंग है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आप खुद ये गाते फिरोगे। वहां पहुंचते ही हैरी बेहोश हो गया था ये कहकर कि वो आ रहे हैं। वहां काम कर रहा वॉल्टर नाम का आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर डैनियल चैलिस को, जो कि अपने 2 बच्चों और एक्स वाइफ से मिलने आया है। और उसकी एक्स वाइफ है नैन्सी लूमिस, जिन्होंने पिछले दोनों पार्ट्स में एनी का रोल किया था। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी शादी हो चुकी थी इसी फिल्म के डायरेक्टर टॉमी ली वॉलेस के साथ, और वो प्रेग्नेंट भी थी। अब चैलिस अपने बच्चों के लिए हेलोवीन मास्क लाया है, लेकिन उनके पास पहले से शैमरॉक मास्क थे जो उनकी मॉम लाई थी। 8 more days to Halloween, Halloween, Halloween. शैमरॉक के मास्क और ऐड काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जब भी टीवी ऑन करो तो टीवी पे यही ऐड होती है। It's 4 days to Halloween. यहाँ से चैलिस सीधा जाता है हॉस्पिटल, जहाँ से ट्रीट करना था हैरी को। अब रात होते ही वो वहीं पर सो जाता है, और उसके सोते ही वहां पर आता है एक असैसिन, जो कि बड़े अजीब तरीके से हैरी को मार देता है। अब हैरी की डेथ से भी ज्यादा अजीब ये था कि इसके बाद वो खुद को भी जलाकर मार लेता है। ये देखकर सब हैरान रह गए थे। अब बचा था सिर्फ वो मास्क जो हैरी के पास था, और वो एक शैमरॉक मास्क है। कुछ दिनों बाद जब चैलिस एक बार में बैठा था, तो वहां उससे मिलने आती है हैरी की बेटी एली। और यहाँ टीवी पर ऐड आ रही है हेलोवीन मूवी की, यानी कि इस मूवी के हिसाब से हेलोवीन एक फिक्शन है, जैसे हमारे लिए ये मूवी। चैलिस एली को बताता है कि उस रात क्या क्या हुआ था। वो दोनों हैरी की शॉप में जाते हैं और वहां वो देखते हैं उन 3 शैमरॉक मास्क को, जिन्हें कहा गया है द हेलोवीन 3। और हैरी के हाथ में भी ये पंपकिन मास्क था। एली ने पता लगा है कि हैरी सेंटा मीरा नाम के टाउन में गया था ऐसे और मास्क लेने, क्योंकि सिल्वर शैमरॉक की फैक्ट्री वहीं पर है, यानी कि वहीं पर कुछ हुआ होगा। अब एली उस टाउन के लिए निकल जाती है, और साथ में चैलिस भी, क्योंकि काम धंधा तो इसके पास कुछ है नहीं। वहां पहुंचकर वो रुकता है एक मोटल में, जहां का रजिस्टर चेक करने पर चैलिस को पता चल जाता है कि हैरी भी यहाँ पर रुका था। वहां उन्हें पता चलता है कि सिल्वर शैमरॉक का मालिक है एक आयरिश बिजनेसमैन, जिसका नाम है कॉनल कॉकरन। साथ ही चैलिस मिलता है उस मोटल में रह रहे और लोगों से, मार्च गटमैन और बड़ी कफ्फर, जो कि हैरी की तरह यहाँ पर आए हैं मास्क लेने। बड़ी के साथ है उसकी वाइफ बेटी और बेटा लिटिल बडी। अब वो टाउन काफी अजीब था। 6 बजते ही वहां पर कर्फ्यू लग गया था, लेकिन चैलिस अभी भी बाहर घूम रहा है। बाहर उसे एक आदमी मिलता है, जो कि थोड़ी अल्कोहल के बदले में उसे बताता है कि उस फैक्ट्री में कोई भी लोकल काम नहीं करता, उसके सारे वर्कर्स बाहर के हैं। इतना जानकर चैलिस वहां से चल देता है, और उसके जाते ही 2 असैसिन्स आते हैं, जो कि उस आदमी का सर उसकी बॉडी से उखाड़ देते हैं। इनमें से एक असैसिन है डिक वॉरलॉक, जिन्होंने हेलोवीन 2 में माइकल का रोल किया था। उधर मार्च को पता चलता है कि शैमरॉक मास्क पर लगे टैग में एक चिप होती है। वो उस चिप के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, तभी उसमें से एक ब्लू लेजर निकलती है, जो कि उसकी जान ले लेती है। उसके फेस का बुरा हाल हो गया था, लेकिन इतना ही नहीं, उसके मुंह में से एक अजीब सा इंसेक्ट भी निकलता है। उसके मरने के बाद वहां लैब कोट पहने कुछ आदमी आते हैं, जो कि उसे वैन में डालकर ले जा रहे थे। चैलिस भी देखने जाता है, लेकिन वो उसे आगे जाने नहीं देते। वो वैन चली जाती है, और उसके जाते ही वहां पहुंचता है कोलन, जो कहता है कि सब ठीक है। और हम देखते हैं कि मार्च को वो लेकर गए हैं फैक्ट्री में, शायद अंदर हॉस्पिटल भी है। अगली सुबह चैलिस बात करता है टैडी से, जो कि उस आदमी की ऑटोप्सी कर रही थी जो हैरी को मारने के बाद जल गया था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसकी एक हड्डी तक नहीं मिली, वहां पर मिले मैकेनिकल पार्ट्स। ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज था। खैर, हम देखते हैं कि चैलिस की सारी बातें सुनी जा रही हैं। वैली को लेकर जाता है इस फैक्ट्री में, और वहां उन्हें पता चलता है कि हैरी अपना ऑर्डर लेकर चला गया था। और वो निराश होकर जा रहे थे, तभी वहां आ जाता है बड़ी अपनी फैमिली के साथ।
कोलन उस फैमिली को फैक्ट्री का टूर करवा रहा था और किस्मत से वो उन दोनों को भी साथ ले जाते हैं। अंदर एक फाइनल प्रोसेसिंग रूम था जहां पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। खैर आखिर में वो दोनों वहां से जा रहे थे, तभी अली को दिखती है उसके डैड की कार, लेकिन उसे कार के पास जाने नहीं दिया जाता। अब उन्हें समझ आ गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अली वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी और चार्ल्स जाता है पुलिस को कॉल करने, लेकिन कॉल नहीं लगती। ऊपर से जब वो वापस अपने रूम में जाता है तो अली भी वहाँ से गायब थी और बाहर खड़े थे वही असैसिन्स जो कि अब उसके पीछे आ रहे थे। अली को वो ले गए थे फैक्ट्री में और चार्ल्स भी ये बात जानता था, इसलिए बचते बचाते वो भी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां से मिलते एक बूढ़ी औरत जिससे वो अली के बारे में पूछता है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर उसका सर अलग होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में वो एक रोबोट है। अब इससे पहले कि चार्ल्स कुछ समझ पाता, वहां पहुंच जाता है एक असैसिन जो कि है डिक वॉरलॉक। यहाँ उनके बीच फाइट होती है जिसमें चार्ल्स का हाथ उसके पेट में चला गया था और अंदर चार्ल्स को मिलते हैं ढेर सारी वायर्स, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सब एंड्रॉइड्स हैं। यहाँ पर कुछ तो घोटाला चल रहा है। खैर यहाँ पर चार्ल्स पकड़ा जाता है और उसे लेकर जाते हैं फाइनल प्रोसेसिंग रूम में, जिसके अंदर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी जहाँ पर चल रहा था मेन काम। वो चोरी हुआ स्टोन एज वहीं पर था और उसी का यूज करके वो अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। हर एक मास्क पर लगे टैग में स्टोन का एक पीस है। अब उससे होगा क्या, अब इसका डेमो हमें दिखाया जाएगा। एक रूम में उन्होंने बंद किया हुआ है बड़ी की फैमिली को और वहाँ टीवी पर वो चलाते अपना कमर्शियल, लेकिन इस बार टीवी में एक पंपकिन फ्लैश हो रहा था जो कि एक सिग्नल था जिसने उस मास्क में लगी चिप को ट्रिगर कर दिया था। और इससे होता यह है कि जिसने भी वो मास्क पहना होता है उसका सर पूरी तरह सड़ जाता है और फिर उसमें से निकलते हैं ढेर सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू और ना जाने क्या क्या, पूरी वाइल्ड लाइफ। और ये सब कमाल है उस पत्थर का। ये काइंड ऑफ एलियन टेक्नोलॉजी और पुराने विचक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन है जो कि काफी घातक लग रहा है। अब कोलन का मास्टर प्लान ये है कि आज रात 9 बजे वो इस ऐड को टीवी पर चलाएगा और सारे बच्चे देखेंगे भी, क्योंकि आज उसकी कंपनी ने एक बड़ा गिव अवे अनाउंस किया है और वो गिव अवे है डेथ का। और रात ढेर सारे बच्चे मरने वाले हैं क्योंकि मास्क कितने भी कहेंगे पूछो मत, सारे सेल्स रिकॉर्ड टूट गए हैं। और एक कमाल है उस ऐड का जो कि हर दूसरे मिनट टीवी पर आ रही थी। खैर अब हम देखते हैं टैडी को, जिसे एक असैसिन आकर मार देता है खोपड़ी में ड्रिल करके। ये इसलिए किया गया ताकि उनका राज राज ही रहे। उधर चार्ल्स को भी एक मास्क पहनाकर टीवी के सामने छोड़ दिया गया था ताकि 9 बजते ही उसके भी 12 बज जाएं। और फिलहाल टीवी पर चल रही है हैलोवीन। अब चार्ल्स चुप बैठने वालों में से नहीं था। सबसे पहले वो टीवी फोड़ता है क्योंकि शायद उसे माइकल पसंद नहीं, और इसके बाद वो खुद को फ्री करके सिक्योरिटी कैमरा को कवर कर देता है उस मास्क से। इसके बाद इस इवेंट से होते हुए वो पहुंच जाता है एली तक। अब वो दोनों चुपचाप वहां से निकलकर लैब में आते हैं जहां पर सारा काम हो रहा था। वहाँ चार्ल्स हर एक टीवी पर उस ऐड को चला देता है और इसके बाद उन सबके ऊपर फेंक देता है वो टैक्स, जिससे वहाँ मौजूद हर एक आदमी मर गया था सिवाय कोलन के, क्योंकि उसकी मौत थोड़ी अलग होगी। वो स्टोन उसे बना देता है पत्थर या फिर कागज और इसके बाद उसे जड़ से मिटा देता है। और तभी उस फैक्ट्री में भयंकर आग लग जाती है। टाइम रहते वो दोनों वहाँ से निकल गए थे और अब चार्ल्स उस टाउन से निकल रहा था, तभी एली उस पर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। यहाँ से पता चल जाता है कि वो एली नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है, यानी कि एली भी मर चुकी। अब किसी तरह वो उसे मारता है, लेकिन मर तो वो रही नहीं। जितने पीस वो उसके करता वो सारे पीस उसे झपट रहे थे। तब आखिर में वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और पहुंच जाता है उसी गैस स्टेशन पर जहां हैरी पहुंचा था। वहां से वो किसी को कॉल करके कहता है कि उस ऐड को टीवी पर मत चलाओ। अब पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बात मानकर वो ऐड को बंद कर देता है। लेकिन अभी भी एक चैनल पर वो ऐड चल रही थी। चार्ल्स चिल्लाता रहता है, लेकिन वो ऐड बंद नहीं होती और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, ये इशारा करते हुए कि लाखों बच्चे मारे गए। अब ये मूवी ऐसी होगी ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक स्लैशर फ्रेंचाइज थी। हालांकि मूवी अपनी तरह से यूनिक है, लेकिन लोग हैलोवीन के नाम पर इसे देखने नहीं गए थे। वो गए थे माइकल मायर्स को देखने, जो कि उन्हें नहीं दिखा और इसी वजह से फैंस काफी नाराज थे। अब आपको बता दूं कि आखिर ये मूवी बनी ही क्यों। कारपेंटर चाहते थे कि हैलोवीन एक एंथोलॉजी फ्रेंचाइज बने, हर एक मूवी में अलग स्टोरी हो जो कि हैलोवीन के आसपास घूमे। जैसे कि हैलोवीन 1 में एक किलर हो गया, 2 में एक क्रीपी मास्क हो गए और ऐसे ही फ्रेंचाइज आगे बढ़ती। लेकिन पहली फिल्म के बाद माइकल इतना फेमस हो गया कि ना चाहते हुए भी सेकंड पार्ट माइकल के ऊपर बनाना पड़ा, नहीं तो सेकंड मूवी यही होती। और ये रीजन है कि कारपेंटर ने सेकंड पार्ट में माइकल को मार दिया था। इस फिल्म के साथ वो अपना आइडिया फुलफिल कर रहे थे, लेकिन इसे काफी बैकलैश मिला, जिस वजह से 4th पार्ट में माइकल को फिर से लाया गया और आज तक भी हैलोवीन का मतलब माइकल मायर्स है। अब भले उस वक्त लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन आज के टाइम पर इसकी कल्ट फॉलोइंग है। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आगे आपको हर एक फिल्म में माइकल दिखेगा। फिर भी आप बता सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था या बुरा। एक ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना बुरा भी नहीं। तो बात करते हैं इस मूवी से जुड़े ढेर सारे फैक्ट्स के बारे में।
इसका बजट था $25 लाख और इसने कमाए थे $1 करोड़ 44 लाख, यानी कि मूवी हिट थी। लेकिन जब फैंस को पसंद नहीं आई तो हिट का क्या मतलब। जब 40 मॉडल का रजिस्टर चेक करा था तो जो भी उसमें नाम थे वो सब क्रू मेंबर्स के थे। मास्क को कैमरे पर फेंकने वाले सीन को शूट करने में 40 से ज़्यादा टेक्स लगे थे। डायरेक्टर को लग रहा था कि ये इजी होगा, क्योंकि जब उन्होंने किया था तो पहली बार में हो गया था। इस फिल्म में दिखाए गए गैस स्टेशन को आप जॉन कारपेंटर की द फॉग में भी देख सकते हो। मार्ज यानी कि गान स्टीफिंस ने ये मास्क पहनने से मना कर दिया था, इसलिए सीन के लिए एक बॉडी डबल को यूज किया गया। और उस वक्त वो वाइफ थी चैलिस यानी कि टॉम एटकिंस की। इसके बावजूद भी मूवी में चैलिस और एली के इंटीमेट सीन्स हैं। जी हाँ, ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं है। टॉम को पता नहीं था कि इस मूवी की एंडिंग कैसी होगी, क्योंकि कई सारी एंडिंग शूट की गई थी। एक में तो लाखों बच्चों की चीखें सुनाई देती ताकि में पता चल जाए कि प्लान कामयाब हो गया। टॉम को ये रोल दिलवाया था डेबरा हिल ने, और इसे शूट करते वक्त उन्हें निमोनिया हो गया था। शैमरॉक फैक्ट्री असल में एक दूध की फैक्ट्री थी। कारपेंटर ने बताया था कि इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर थे जो डांटे और इसके ओरिजिनल राइटर थे नाइजल नील। 60% स्टोरी उन्हीं की थी। शैमरॉक का थीम इस मूवी में पूरे 14 बार आया। एली का रोल करने वाले एक्टर्स ने पहली 2 हैलोवीन मूवीज देखी नहीं थी। सीजन ऑफ द विच जॉर्ज रोमेरो की फिल्म का भी नाम है और निकोलस केज की भी। इस मूवी का बॉडी काउंट है 9। ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या इसमें माइकल होना चाहिए था? क्या ये एक डम मूव था? आपके ओपिनियंस के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे आपको माइकल देखने को मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि शैमरॉक के थीम की तरह नोटिफिकेशन आपको ऑन कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।